वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में राज्य रिबजनलाल सरकार रो पहलो पूर्ण बजट कर्यो पेश। इन बरस 1,37 भर्तियां करवारी कीनी घोषणा। 5 लाख नवा किसाना ने दियो जावेलो कृषि ऋण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट ने बताया राजस्थान 2047 रो विजन। प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका कया बजट में संकल्प पत्र रा 45% वादा करया गया पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो ऑस्ट्रिया पूगबा माथे कर्यो गयो स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया रा चांसलर कार्ल नेहमर रे बीच हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत। जयपुर में चिकित्सा विभाग का निशु मौसमी बीमारियों से बचाव खातर जयपुर में करी जा रही है एंटी लार्वा गतिविधियां। जुलाई माह ने मनायो जा रही है डेंगू रोकथाम माह रा रूप में। अरे प्रदेश में मानसूनी बिरखा रो दौर जारी। अब ताई औसत 32 बिरखा दर्ज। कई बांधारा जल स्तर में हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थी देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रदेश में नवी युवा नीति लाई जावेली। इन रेते 10 लाख 32 रोजगार रा अवसर दिया जावेला। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज विधानसभा में राज्य रिबजनलाल सरकार रो पहलो पूर्ण बजट पेश करता थका या घोषणा कीनी। वे कहा कि 5 वर्षा में 4 लाख भर्तियां करबारो संकल्प लीनो है। इन बरस री भर्तियां रा लक्ष्य ने बढ़ार 1,32 कर्यो गयो है। वित्त मंत्री कृषि खातर अलग सु 25,000 करोड़ रो बजट पेश कीनो है। प्रदेश रा 5 लाख नवा किसाना ने ब्याज मुक्त कृषि ऋण देबारी घोषणा करेगी। साथ ही किसाना ने सिंचाई खातर दिन में बिजली मुहैया कराबारो ऐलान कर्यो गयो। ERCP परियोजना में रामगढ़ बांध ने जोड़ियो जावेलो। इन खातर 9,600 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। वटे ही पशुपालन संवर्धन संरक्षण और विकास खातर 250 करोड़ रुपया प्रावधान रे साथे मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष रो गठन कर्यो जावेलो। वित्त मंत्री बजट में जयपुर पुलिस आयुक्तालय में सिक्योरिटी पुलिस फोर्स री व्यवस्था करबारी भी घोषणा कीनी है। अयोध्या और काशी विश्वनाथ री तर्ज माथे खाटू श्याम जी में 100 करोड़ रुपया री राशि सु कॉरिडोर निर्माण कर्यो जावेलो। हमारी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती है। हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा 29 जून 2024 को संवाद कर जन सेवा के लिए प्रेरित किया गया। माननीय सदस्यों, युवाओं के भविष्य की बात कर रही हूँ, वो तो सुन लीजिए। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। आमजन को बिना भय एवं दबाव के ये सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए कुशल प्रशासन के साथ साथ मजबूत कानून व्यवस्था की भी आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराध नियंत्रण
सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस में 5,500 नए पदों के सृजन किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हेतु भी व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान सशस्त्र बल आरएसी के अंतर्गत पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना कर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हमारी सरकार किसान साथियों को इस विडंबना का लगातार सामना करने से बचाने के लिए कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से मैं राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए हमारे इस कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख जनसंख्या को पेयजल तथा 2,80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ईआरसीपी परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज 12, नवनेरा बैराज से बिसलपुर बांध एवं ईसरदा बांध भरने हेतु आवश्यक कार्यों की 9,600 करोड़ रुपए की स्वीकृति एवं वर्क ऑर्डर्स भी जारी किए जा चुके हैं। गत सरकार द्वारा किसानों को निश्चित समय अवधि में कृषि विद्युत कनेक्शन देने का आश्वासन देकर भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा मौके पर ट्रांसफार्मर आदि आवश्यक सामान की भी पूर्ति नहीं हो सकी। इस कारण प्रदेश का किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान साथियों की इसी समस्या को देखते हुए अब मैं किसानों के कृषि कार्य के लिए 31 मार्च 2024 तक लंबित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त करने की दिशा में इस वर्ष लगभग 1,45,000 विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने की घोषणा करती हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राजस्थान 2047 रा विजन रे साथे राज्य सरकार आपरो बजट पेश कीनो है। इनमाई संकल्प पत्र रा 45% वादा पूरा करया गया है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में बजट पेश होबा पाछे पत्रकार वार्ता ने संबोधित करया। इन दौरान वे कहा कि सरकार एक बरस में 1 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी देवेली। प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा भी मौजूद रिया। हमारे इस बजट में हमने युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया था, हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने बजट में पूरे में रखा है कि हम 4 लाख देंगे। पिछले उसमें हमने 70,000 के लिए कहा था कि हम आपसे कहना चाहते हैं इस बजट में 1 साल के लिए हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के विकसित राजस्थान की आधारशिला हमने आज इस बजट के माध्यम से रखी है। हम इस बजट में हमारे युवा, जैसा कि मैंने बताया, हमारे युवाओं की भागीदारी और भी बढ़े, इसके लिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम करेंगे। इसके साथ साथ संभागों में स्पोर्ट के हम कॉलेज भी, हमारे महाविद्यालय हम उसमें खोलेंगे। इसके साथ साथ हमने कहा है कि हर जिले में जिस खेल के लिए हम काम करेंगे जिससे कि टैलेंट निकल करके आए, 2036 का जो हमारा ओलंपिक है उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी, जिससे कि हमारे युवाओं को एक इस तरह का साधन मिल सके जो अपनी प्रतिभा जो हमारे गांव में बैठी है वो निखर के आते हुए आगे आ सकती है। यही नहीं,
आपने देखा होगा हमने जिस तरह से हमने किसानों के लिए हमने आपसे कहा था कि हम किसानों के उत्थान के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार ने आते ही 175 रुपए हमने किसान का बोनस भी बढ़ाने का काम किया। हमने यही नहीं, आपने पिछले दिनों देखा होगा हमने किसान से वायदा किया कि हम सम्मान निधि देने का भी काम करेंगे। हमने किसान को सम्मान निधि देने का भी काम किया। यही नहीं, आगे मैं आपको उस क्षेत्र में जो हमने किसानों के लिए किया है ये पत्रक आपको मिलेगा। हमने एक एक योजना किसानों के लिए इसमें निहित की है। और पिछले दिनों हमने जो वायदा किया था कि सम्मान निधि देंगे, हमने पहली किस्त टोंक से हमारे पूरे राजस्थान के 65 लाख किसानों को देने का काम किया है। यही नहीं, हमने आपके बीच में वायदा किया था कि 88 लाख उन हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों को हमने कहा 1000 से 1150 रुपए बढ़ाएंगे, वो भी हमने काम किया है। हमने ये भी कहा था कि आने वाले समय में पेयजल के लिए जो हम नल से जल जो योजना थी, आपने देखा होगा केंद्र की सरकार ने भी पैसा दिया, लेकिन पिछली सरकार का काम आपने देखा होगा उन्होंने उस पैसे का उपयोग भी नहीं किया। अगर उपयोग किया तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आप सभी उसको जानते हैं। हमने वायदा किया है कि हम 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये हमने आज हमारे बजट में कहा है। राजस्थान विधानसभा में आज राज्य बजट पेश કર્યો ગયો। बजट में युवा और महिलाओं समेत आम जन ने राहत प्रदान करी गई है। कई व्यापारिक संगठन बताए कि लोहा, इस्पात, किराना समेत कई खाद्य पदार्थों माटे वेट में छूट प्रदान कर कारोबारियों ने राहत दी गई है। बजट में युवा खातर सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार और भर्ती की घोषणा करी गई है। वटे ही महिलाओं ने 15 लाख लखपति दीदी समेत महिला सशक्तिकरण ने लेर भी बजट में राहत दी गई है। सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ हरित राजस्थान के रूप में प्रस्तुत करने की नीति से वर्ष 2028 को विदित है कि संपूर्ण 5 जून 2023 विधानसभा क्षेत्र में दृष्टिकोण से उन्होंने हर एक सेक्टर का खास ध्यान रखा है और खास मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड और इंडस्ट्री की। एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाने के बारे में उन्होंने बात की है। एक अच्छी जरूरत भी थी काफ़ी टाइम से। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैसे ला सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो एक्सपोर्ट के लिए एक पॉलिसी अलग से बनाने की बात की है। राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मार्बल, इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर हैं जहां हम एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा सकते हैं। अगर अलग पॉलिसी आएगी और एक अच्छी पॉलिसी आएगी और अच्छा वातावरण रहेगा तो हम डेफिनेटली राजस्थान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। संभावनाओं का बजट लग रहा है हमें। और जहाँ तक सीएनजी में उन्होंने जो छूट दी हम उसका स्वागत करते हैं। अगर ये छूट पेट्रोल डीजल पर भी और मिलती तो व्यापारियों को काफ़ी राहत होगी राजस्थान में, क्योंकि नियर अबाउट प्रदेश में अभी भी पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सत्र में इसको विचारणीय रखा जाएगा। इसमें 2047 की भावना को लेकर राजस्थान का ये बजट पेश किया गया है, जिसमें नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट की भावना को ध्यान में रखते हुए इसमें सारी आमूलचूल परिवर्तन की घोषणा की गई है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई एमएसएमई पॉलिसी, नई टूरिज्म पॉलिसी, नई रिस्क 2024 पॉलिसी और नए डिफरेंट तरह के सारे को इसको आमूलचूल परिवर्तन करके 2047 जो अमृतकाल महोत्सव भारत का विकसित भारत का संकल्प है उसी के अनुरूप लिया गया। सबसे खास बात यह है कि 40 ने ये बजट कमेटी के द्वारा 40 पॉइंट का हमने बजट दिया था और लगभग 20 पॉइंट हमारे सरकार ने माने हैं। और राजस्थान के विकास में ये जो पॉइंट माने हैं ये एक विकास का बजट साबित होगा। जिस तरह से कॉर्पोरेट के अंदर स्टैंप ड्यूटी में और जितने भी डिपार्टमेंट उनकी एमएनएसटी आई है उससे करोड़ों रुपए की इनकम तो सरकार को मिलेगी, लेकिन लाखों की संख्या में
जो केस चल रहे हैं, लीगल केस चल रहे हैं, वो सब भी खत्म होंगे। मतलब महिलाओं को इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है तो 50% आबादी का, लेकिन किस तरह से हमें आगे प्रिविलेज, चाहे वो ड्रोन दीदी का प्रोजेक्ट हो जो सिर्फ केंद्र में था और अब यहाँ भी लाया गया है, और जैसे जिस तरह से बच्चियों के पोषण का ध्यान रखा गया है कि महीने के अंदर हफ्ते में के अंदर 3 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो हर तरह से हेल्थ सेक्टर, महिलाओं की सेहत को लेके, महिलाओं को बिजनेस को लेके, महिलाओं को हर जगह सेंटर में रखा गया है। निश्चित तौर पर व्यापारिक जगत के लिए एक उत्साह और एक हर्षवर्धक बजट है। जहाँ तक जयपुर शहर की बात करना चाहूँगा, बायोटिक के टॉयलेट आज हर शहर में बनेंगे, हर बाजार में बनेंगे, निश्चित तौर पर इसकी कमी थी। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, पुलिस प्रशासन से 1500 ट्रैफिक पुलिस के नए भर्तियाँ होगी और 5500 भर्तियाँ थानों में होगी। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हर तबके से सुरक्षा के लिए, चाहे वो व्यापारी हो चाहे और तबका हो, हर तरह से। जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, मैं इस पर विशेष तौर पर बोलूँगा कि जहाँ तक पर्यटन है, हमारे लिए सबसे बड़ी जो लोगों के सेल का माध्यम है, हमारा जो परचेजिंग का माध्यम है, वो पर्यटक, सबसे ज़्यादा पर्यटक चाहे पूरे जयपुर शहर में आता है, उनके लिए विकास बोर्ड का गठन हुआ है। निश्चित तौर पर उसका भी हम स्वागत करते हैं। अस्पतालों के लिए जो 4000 नर्सेज की भर्ती करी है, उससे अस्पतालों को सुदृढ़ नर्सिंग सेवाएं प्राप्त होगी, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। CSC PSC अपग्रेडेशन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को पूरी तरह सेवा मिल पाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत से इंस्टीट्यूट ओपन करे गए हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह बहुत सी चीज़ें लगाई गई है, जिससे उनको आगे जाके बहुत अच्छा लगेगा। युवाओं के लिए बहुत सी बातें की गई, जैसे कि स्टेट स्किल पॉलिसी, युवा नीति, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिस प्रोग्राम, संस्कृत विद्यालय, ऐसे बहुत सी चीज़ों की बात की गई। जो सबसे विशेष इस समय रहा कि IIT की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। तो राजस्थान सरकार ने युवाओं को खुश करने का प्रयास तो किया। भर्तियों की बात भी हम देखें तो 70,000 भर्तियों की बात की, 20,000 नियुक्ति पत्रों की बात की। जो 70,000 भर्तियाँ हैं, हालांकि थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए थी, और 1 लाख भर्तियाँ हर साल की जो प्रस्तावित हैं वो भी काफ़ी सराहनीय है। और जो कुलपतियों की कुलगुरु का जो दर्जा, जो नाम बदला है, वो काफ़ी अच्छा है कि इससे हमें हमारी संस्कृति से, संस्कृत से जुड़ने का मौका मिलेगा। और संस्कृत को लेकर जो सेंटर की बात हुई है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इससे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल्स के जो लोग आएंगे, स्किल्स डेवलपमेंट की जो बात है, इससे युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी एक अच्छा पैकेज बनने की उम्मीद है। रूस रो सफल दौरो संपन्न करवारे पाछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पूग्या। वियना हवाई अड्डा माथे वणारो जोरदार स्वागत कर्यो गयो। 4 दशका माए कीणी भारतीय प्रधानमंत्री री या पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। ऑस्ट्रिया भारत रो एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है। दोनों देश लोकतंत्र और भलवाद आदर्शा ने साझा करे है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत कया के पशुआ खातर चिकित्सा स्वास्थ्य उपलब्ध कराबा खातर मोबाइल यूनिट स्थापित करेगी है। वटेही डेयरी रा क्षेत्र माए गाय रा दूध री शुरुआत करेगी है। वटेही ऊँटनी रा दूध सु भी कई उत्पाद बनाया जा रहा है। तो अभी हमने विभाग की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एक नवाचार किया है। उसमें नीचे तक इलाज के लिए हमने एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। उस एक यूनिट में एक डॉक्टर होगा, एक कंपाउंडर है, एक हेल्पर कम ड्राइवर है, और सभी तरह की दवाइयाँ हैं। और उनमें कॉल सेंटर की व्यवस्था अभी महीने भर में हो जाएगी। कॉल सेंटर के बाद में यदि कोई पशुपालक फोन करेगा तो पूरा वो गाड़ी उस पशुपालक के घर जाकर इलाज करने का काम करेगी। इस तरह की हमने 536 गाड़ियाँ पूरे राजस्थान में दी है, जो अभी गांव-गांव जाकर के इलाज कर रही है, लेकिन कॉल सेंटर खुलने के बाद में पशुपालक के घर जाकर इलाज करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और एक तरह से नवाचार है इस विभाग में। इसी तरह से हमने डेयरी विभाग में भी बहुत सारे नवाचार किए।
अभी हमने गाय का दूध अभी लॉन्च किया है, जो पहले गाय का दूध अलग से नहीं मिलता था। इसी तरह से आइसक्रीम के 3 फ्लेवर अभी हमने लॉन्च किया है। और ऊँटनी का दूध है ना, ऊँट पालकों के लिए एक तरह की सौगात है। पहले ऊँट पालकों का दूध बेचने के लिए कोई जगह नहीं थी। अभी बीकानेर डेयरी ने ऊँटनी के दूध का पाउच बना करके शुरुआत की है। उसका घी बनता है, उसकी चीज़ बनाने का काम भी शुरू किया है। तो इस तरह ऊँट पालकों को भी इस संबंध में मदद मिल रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग लेब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर रा 2751 अभ्यर्थियों रा पदस्थापन रा आदेश जारी कर्यो है। यह सगला अभ्यर्थियों रो पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग रे जरिए कर्यो गयो है। चिकित्सा विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह बतायो के न्यारा पदा माते होबा वाली 20,532 भर्तियां रो काम तेज गति सु कर्यो जा रह्यो है। महिला और बाल विकास विभाग कानीसू चलाया जा रही सुपोषण माह रे तेथ हर आंगनबाड़ी केंद्र माथे गर्भवती महिलाओं ने उचित पोषण और विशेष देखभाल री जानकारी दी जा रही है। जयपुर जिला रा किशनगढ़ रेनवाल माए सुपोषण माह रे तेथ गर्भवती महिलाओं री गोद भराई कार्यक्रम आयोजित कर उचित पोषण री जानकारी दी गई है। बच्चों चलो आंगनबाड़ी, बच्चों चलो आंगनबाड़ी, बच्चों चलो आंगनबाड़ी, वहाँ मिलेगी उमंग तरंग किलकारी, वहाँ मिलेगी उमंग तरंग किलकारी। हर घर में दीप जलेगा, हर घर में दीप जलेगा, हर बच्चा आंगनबाड़ी चलेगा। आगामी 15 अगस्त सु जयपुर रा अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल सु बसारो संचालन शुरू हो जावेलो। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण री अध्यक्ष शेरिया गुहा बस संचालन खातर सगला जरूरी इंतजाम करवारा निर्देश दीना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जयपुर माए हीरापुरा बस टर्मिनल रा संचालन ने लेर यातायात पुलिस JCTL परिवहन और रोडवेज अधिकारियों रे साथे बैठक कीने। इन दौरान वना यात्रिया सु संबंधित सुविधाओं रो विकास करवारा हुक्म दीना। चिकित्सा विभाग कानीसू मौसमी बीमारियां सु बचाव और उपचार खातर जयपुर में एंटी लार्वा गतिविधियां आयोजित करी जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत लोगा सु मौसमी बीमारियां सु बचवारी अपील कीनी है। वे कहा कि जुलाई माह ने डेंगू रोकथाम माह रा रूप में मनायो जा रही है। इनरे तेत चिकित्सा विभाग कानीसू लगतमार मच्छरा रा लार्वा ने नष्ट करबा खातर एंटी लार्वा गतिविधियां संचालित करी जा रही है। स्टॉप डायरिया 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक, जिसके अंदर ORS और जिंक का वितरण किया जाएगा 5 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें जो लक्षित बच्चे हैं वो करीबन 4 लाख से अधिक हैं हमारे पास में, जिसमें हर घर जाके आशा ORS और जिंक की गोलियों का वितरण करेगी। साथ ही हमारे मौसमी बीमारियों के लिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में साफ सफाई रखिए। जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है ऐसे परिंदे, ऐसे बर्तनों को खाली रखिए, जिसके कारण मच्छर नहीं पनपे और हम डेंगू और चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि बीमारियों से बच सकें। अजमेर रा पुष्कर माए नर्सरी व्यवसाय सु लोगा ने रोजगार मिल रियो है। राज्य माए अठे सबसु 32 नर्सरी व्यवसाय कर्यो जावे है। अठे कई बहातरी प्रजातियां रा फल और फूल वाला पौधा तैयार करया जावे है। अठेरी नर्सरी री पहचान राज्य भर माए हो बारे साथे ही दूजा राज्य माए भी है। अठे घनी संख्या में लोग पौधा लेबा आवे हैं। आजकल विवाह समारोह समेत दूजा आयोजन और होटल्स और रिजोर्ट माए सजावटी गार्डन तैयार करबा खातर आ पौधा री घनी मांग रेवे है, जिन सु रोजगार रा कई अवसर भी बढ़िया है। हमारे यहाँ नर्सरी एसोसिएशन के अंदर कम से कम 100 से 150 नर्सरियाँ हैं, जिसमें हम सारे फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल, इंडोर, आउटडोर, राजस्थान मतलब बाहर से भी इंडिया का कोई भी प्लांट होगा वो आपको पुष्कर में मिलेगा। यहाँ की पुष्कर राजस्थान में नर्सरी का हब है। यहाँ पूरे राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से भी लोग प्लांट्स लेने आते हैं। स्पेशल पुष्कर में जैसे फ्रूट का है, यहाँ की गुलाब प्रसिद्ध है। गुलाब पुष्कर का जो पिंक गुलाब होता है, जिसका गुलाब जल इतर बनता है, ये पुष्कर के अलावा और कहीं नहीं बनता है। मैडम, हमारा गांव सिक्कर में है और हम यहाँ से परमानेंट पेड़ पौधे लेके जाते हैं और इधर लोसल में नर्सरी कर रखी है और यहाँ से चिक्कू, आम, पपीता और ये अशोक वाले पेड़ ये लेके जाते हैं परमानेंट। बढ़िया पौधे हैं इनके और वहाँ पर लगती भी बढ़िया है।
मेरे पास में नर्सरी है, राधे कृष्णा नर्सरी, और मैं परमानेंट यहीं से पेड़ पौधे लेके जाता हूँ, धनराज एंड विकास नर्सरी पुष्कर से। तो हम स्पेशल फलों के लिए यहाँ आते हैं। भी बहुत ही अच्छी नर्सरी है। हमें बीकानेर से पता चला था भी यहाँ जो फल है जो बोलेंगे वही निकलेंगे, वही वैरायटी निकलेगी। तो हमने देखा, इनसे बात की तो उन्होंने लोकेशन भेजी, तो हमें इनकी बात से ही लगा भी कुछ दम है। तो हम यहाँ आके हमने यहाँ से जामुन ट्राई किया है। 2 साल हो गए जामुन को लगे को अच्छा फल आ रहा है। बेलपत्र किया है, बेलपत्र लगाया, उसमें भी सही आ रहा है फल। तो आज भी हम स्पेशल लगभग 550 किलोमीटर से यहीं आए हैं, क्योंकि एक तो यहाँ जब मर्जी आ जाओ, कोई संडे नहीं है, सैटरडे नहीं है, तो हम किसी भी वक्त आके इनसे बात करके ले सकते हैं। प्रदेश में मानसून री बिरखा माए आबाला 2 दिना ताई कमी आवेली। इन रे पाछे एक बार फिर मानसून रे सक्रिय होबासु ज्यादातर इलाका में तेज बारिश रो दौर दोबारा जारी होवेलो। मौसम विभाग रे मुजब अबार ताई औसत सु 32 बिरका हो चुकी है। वटे ही कई बांधारो जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। लारला 24 घंटा रे दौरान जयपुर, सवाई माधोपुर, नागौर में बिरका हुई। मानसून ट्रफ लाइन राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सर्वाधिक बारिश 93 mm कालवाड़ जयपुर में रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा इस मानसून सीजन में अब तक 103 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसत से 17% अधिक है। आगामी दिनों में बारिश की बात करें तो अभी भी अगले 2-3 दिन राजस्थान के कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश, जबकि दक्षिणी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। इसके बाद यदि देखें तो 11 जुलाई से देखेंगे तो अगले 2-3 दिनों के लिए राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। खासकर मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर की ओर शिफ्ट होने की वजह से ज्यादातर भागों में वेस्टर्ली विंड का प्रभाव होगा, और जो भारी बारिश का दौर अभी चल रहा है उसमें राहत यानी कह सकते हैं कि उसमें कमी होने की संभावना है। इसके बाद 15 जुलाई से एक बार फिर से मानसून ट्रफ लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन पे आने से फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी। और खास खबर एक बार फिर सु वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में राज्य रिविजन ला सरकारो पहलो पूर्ण बजट करियो पेश। इन बरस 1,32 भर्तियां करवारी कीनी घोषणा। 5 लाख नवा किसानों ने दियो जावेलो कृषि ऋण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट ने बताया राजस्थान 2047 रो विजन। प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका कया बजट माय संकल्प पत्र रा 45% वादा करया गया पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो ऑस्ट्रिया पुगबा माथे कर्यो गयो स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया रा चांसलर कॉर्ने हैमर रे बीच हुई प्रतिमंडल री स्तर री बातचीत। जयपुर में चिकित्सा विभाग का निशु मौसमी बीमारियां सु बचाव खातर जयपुर में करी जा रही है एंटी लार्वा गतिविधियां। जुलाई माह ने मनायो जा रही है डेंगू रोकथाम महारा रूप में। और प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी। अब ताई औसत सु 32 बिरखा दर्ज। कई बांधारा जल स्तर में हुई बढ़ोतरी। राजस्थानी खबरा में यत्रो ही। नमस्कार।